Good morning friends, welcome to Alumni Narayana Institute. My dear friend, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor. Dear friends, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ इट को. Dear friends, इट से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं. बहुत अच्छे से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा. लगभग 7 से 8 मिनट की वीडियो में इट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचने वाला है. तो आइए समझते हैं इट के प्रयोग को. देखिए हमारा इट का जो हमारा रोल नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कह रहा है कि इट एक प्रोनाउन है, राइट. इसका प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं. अब कैसे यहाँ पर हम इसका प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं, ये समझते हैं. देखिए हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, यह है टेबल है, यह लाल है. अब देखिए यह है टेबल है, यह मतलब क्या हुआ, दिस. तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस, राइट. अब दिस सिंगुलर है यानी दिस इज. अब क्या है, एक टेबल हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी दिस इज आ टेबल. ये एक सेंटेंस हमारा हो गया. क्लियर. अब ये देखिए यह लाल है, तो क्या लाल है, टेबल लाल है ना. तो दिस इज अ टेबल और यह लाल है यानी टेबल की बात हो रही है कि टेबल जो है हमारा उसका जो कलर है वो लाल है. तो यहाँ पर ये टेबल क्या है, एज अ नाउन प्रयोग हुआ है. तो हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, यह लाल है यानी टेबल इज रेड. लेकिन अब ये क्या हुआ, ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है? नहीं, एकदम सही नहीं है, गलत है भैया. अब इसे हम सही कैसे करेंगे, जैसे देखिए हमारा सेंटेंस का रूल है कि एक ही सेंटेंस है, ठीक है. अब देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ नाउन यहाँ पर प्रयोग किया गया है और दोबारा फिर इसी शब्द का प्रयोग ना करके हम यहाँ पर इट लगाएंगे. यही है हमारा रूल, यही हमारा ये बता रहा है कि एक प्रकार का प्रोनाउन है यानी नाउन के स्थान पर हम लगा देंगे क्या, प्रोनाउन इट. अब ये हमारा 100% सही है. फिर से मैं आपको समझाना चाहूंगा, रूल है हमारा इट एक प्रकार का प्रोनाउन है. इसका प्रयोग नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं यानी नाउन हमारा टेबल है, दोबारा हमें टेबल ना लिखना पड़े कि टेबल इज रेड, इसलिए हमने यहाँ पर इट का प्रयोग किया है. इट मतलब या हो गया कि जो हमारी टेबल है वो रेड है यानी ये टेबल के बारे में बता रहा है. ये जो इट हमारा प्रयोग हुआ है टेबल के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक. यानी दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है, इट इज रेड यानी यह लाल है, ठीक. जैसे अगर मैं कहूं दिस इज अ मार्कर एंड इट इज ब्लू, राइट. मेरे पास एक पेन है, तो हैव के प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया है यानी आई हैव आ पेन, कॉमा लगाया. यह काला है. अब क्या काला है भैया, ये जो पेन है यही तो काला है, तो ये हमारा क्या हुआ, नाउन हुआ. अब फिर से हम लिखें कि पेन इज ब्लैक, नहीं, इसके जगह पर हम इट प्रोनाउन का प्रयोग कर देंगे यानी इट इज ब्लैक. ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया. हमारे पास एक गाय है, यह भारी है. देखिए हमारे पास यानी वी हैव क्या है, एक गाय यानी आ काऊ, कॉमा लगाया. यह भारी है, तो कौन भारी है, एक गाय जो है हमारे पास यानी गाय भारी है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, काऊ इज हैवी, नहीं भैया, यहाँ पर काऊ के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे यानी इट इज हैवी. काऊ इज हैवी लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. तो रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि इट एक प्रकार का प्रोनाउन है, इसका प्रयोग हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं. क्लियर. यहाँ पर देखिए दिस का प्रयोग किया है और इट का प्रयोग किया है. तो जो हमारा दिस है मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा. दिस और इट, दिस का मतलब भी होता है यह और इट का मतलब भी होता है यह, ठीक. अब दिस का प्रयोग हम कहां करते हैं, इट का प्रयोग कहां करते हैं, जहां पर हम दिस का प्रयोग करते हैं वहां पर इट का प्रयोग नहीं कर सकते, जहां पर इट का प्रयोग करते हैं वहां पर दिस का प्रयोग नहीं कर सकते. दिस हमारा एक प्रकार का क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करने वाला. जैसे अगर मैं कहूं दिस इज अ मार्कर, ठीक. मेरे पास लैपटॉप रखा हुआ है, दिस इज अ लैपटॉप. किताब रखी हुई है, दिस इज अ बुक. तो ये मैं किस लिए मतलब कैसे बता रहा हूं, ये मेरे सामने रखी हुई है ना और मैं बता रहा हूं. या मान लीजिए दिस इज अ बोर्ड, अब मैं बता रहा हूं दिस इज अ बोर्ड, मैं भी इसकी तरफ देख रहा हूं, आप भी इसकी तरफ देख रहे हैं, यानी ये हम दोनों के सामने, कहने वाले और सुनने वाले दोनों के सामने रखा हुआ है, ठीक है. लेकिन अगर मैं बात करूं जो यहां पर प्रेजेंट ही ना हो, उसके लिए हमें यह लगाना हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. इसका प्रयोग हम किसी चीज को इशारों से दिखाने के लिए करते हैं जब वो हमारे सामने मौजूद होती है, ठीक है. और जो हमारा इट होता है इसे हम नाउन को रिप्लेस करने के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं.
आइए देखते हैं रूल नंबर सेकंड, जिसमें हम समझेंगे कि इट का प्रयोग हम रूल नंबर सेकंड के अनुसार कैसे करते हैं। डिफरेंट समझते हैं इट के रूल नंबर सेकंड को। यहाँ पर देखिए रूल नंबर सेकंड है हमारा, इट का प्रयोग समय, मौसम, दिन, महीना या फिर प्राकृतिक घटना के लिए भी करते हैं। यानी जब समय, मौसम, दिन, महीना और प्राकृतिक घटना की बात होती है तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं होता है। उस जगह पर हम एज ए न्यूट्रल सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, राइट। अब यहाँ पर जब हम इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इट हमारा क्या होता है, सिंगुलर है, ठीक। तो इट जब हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज और वाज। क्लियर? प्लूरल कभी भी नहीं आएगी। उसके बाद में अगर हमारा समय है तो समय लिख देंगे, अगर हमारा दिन है तो दिन लिख देंगे, मौसम है तो मौसम लिख देंगे, मंथ है यानी महीना है तो मंथ लिखेंगे, या कोई प्राकृतिक घटना या कोई वर्ष है तो उसे भी लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए 5:10 हुआ है लगा हुआ है, यानी यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा है नहीं तो हम लगाएंगे अपनी तरफ से इट, फिर क्या लगाएंगे, इज, ठीक। तो 5:10 हुआ है यानी इट इज। अब 5 ठीक, यानी 10 मिनट जो हुआ है वो बीत चुका है, तो इट इज 10:05 यानी 5:10 हुआ है। बुधवार का दिन था, ठीक। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इट, लेकिन यहाँ पर था है तो क्या लगाएंगे, वाज, यानी बुधवार का दिन था यानी इट वाज। वेडनेसडे भी लिख सकते हैं या डे ऑफ वेडनेसडे हो सकता है, यानी इट वाज वेडनेसडे। थर्ड सेंटेंस यह जुलाई है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इट लिखा, अब है यानी इज, यानी इट इज जुलाई। अगर हो जाए जुलाई का महीना है यानी इट इज मंथ ऑफ जुलाई, राइट। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे इट के रूल नंबर सेकंड को। आइए कुछ एग्जांपल्स और भी समझ लेते हैं। डिफरेंस, आइए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा एग्जांपल नंबर 4 है, 1947 का साल था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ईयर आ गया है, तो जब भी ईयर आए तो सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए 1947 का साल था, तो था यानी वाज लिखेगा, यानी इट वाज, ठीक। 1947 का यानी ईयर का क्या लगा देंगे आप, यानी इट वाज, ठीक, ईयर ऑफ 1947। क्लियर? सेकंड सेंटेंस बारिश हो रही थी। अब मौसम का बात हो रहा है यहाँ पर ना, अपनी तरफ से सब्जेक्ट हमने लगाया क्या, इट। अब रही थी यानी वाज लगाएंगे, राइट। अब बारिश होना का क्या हो जाएगा, रैन, और चूंकि काम जारी है तो आईएनजी लग जाएगा, यानी इट वाज रेनिंग यानी बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे, यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक घटना है, नेचुरल इवेंट, राइट। तो अपनी तरफ से सब्जेक्ट क्या लगा, इट। अब यहाँ पर देखिए थे लगा हुआ है तो क्या लगा देंगे, इट वाज, ठीक। गरज रहे थे यानी काम जारी है, यानी इट वाज थंडरिंग। कौन गरज रहे थे भैया, बादल, यानी इट वाज थंडरिंग द क्लाउड, इट वाज थंडरिंग द क्लाउड्स। तो डिफरेंस जैसा कि हम लोगों ने समझा यूज ऑफ इट को। प्रोनाउन फर्स्ट में हमने देखा कि इट का प्रयोग एज अ प्रोनाउन हम नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए करते हैं। रूल नंबर सेकंड में हमने देखा कि इट का प्रयोग हम समय, मौसम, दिन, महीना या फिर किसी प्राकृतिक घटना के लिए एज अ सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में। क्योंकि इट हमारा सिंगुलर होता है इसलिए उसके साथ हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर आएगी। अगर हमारा समय आता है तो समय लिखेंगे, हमारा डे आता है तो डे लिखेंगे, मंथ आता है तो मंथ लिखेंगे, ईयर आता है तो ईयर लिखेंगे, कोई नेचुरल इवेंट होती है तो उसे लिखेंगे, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे और इन रूल्स को फॉलो करके आप बहुत से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये लीजिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आई होप इट्स रिलेटेड साइड और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, क्योंकि आपके इंग्लिश के सब्जेक्ट यहाँ बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जाने वाली है। तो डिफरेंस जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी पर डे क्लासेस 6 AM पर होती हैं, तो पर डे क्लासेस के जरूर अटेंड करके मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।